हाय फ्रेंड्स। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा झूठी एफआईआर से आप कैसे बच सकते हैं, क्या उसमें प्रावधान है, कोर्ट में आप क्या बोल सकते हैं, कौन से डॉक्यूमेंट आपको जमा करने पड़ेंगे, थियरी क्या बोलती है सीआरपीसी को और प्रैक्टिकल कोर्ट प्रोसेस क्या है। आप सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं एफआईआर क्या होता है। एफआईआर जिसको बोलते हैं फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, मतलब जब भी कोई क्राइम होता है, कंप्लेनेंट जो है वो एफआईआर पुलिस को दर्ज करवाता है, उसके ऊपर पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद अक्यूज को अरेस्ट करती है, उसका नाम अता पता सब रजिस्टर होता है। उसके बाद चार्जशीट जो है वो कोर्ट में फाइल होती है। चार्जशीट एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो अक्यूज के खिलाफ एक एविडेंस होता है, उसके ऊपर पूरा केस जो है वो चलता है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं, अगर आपके खिलाफ कोई झूठी एफआईआर दर्ज करवाता है तो आप क्या कर सकते हैं। दोस्तों, इसमें तीन चीज़ें हो सकती है। आपको जैसे ही पता चलता है कि किसी ने आपके खिलाफ झूठी एफआईआर रजिस्टर करवाई है, तो एक केस हो गया चार्जशीट फाइल होने के पहले, दूसरा केस हो गया चार्जशीट फाइल करने के बाद, तीसरा केस हो गया ट्रायल चालू हो गया, तब क्या करना है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं सीआरपीसी सेक्शन 482, जिसमें बोला गया है कि हाई कोर्ट जो है उसके पास पावर है कि जब भी किसी के खिलाफ झूठी एफआईआर रजिस्टर होती है तो हाई कोर्ट जो है वो ऑर्डर दे सकती है और वो एफआईआर जो है वो कैंसिल हो सकती है। उसमें अब क्या करना पड़ेगा आपको, आप किसी एडवोकेट के पास जा सकते हैं जिसको एक्सपर्टीज है ये सारे मामले में। वो आपके फेवर में एप्लीकेशन ड्राफ्ट करेगा, उसमें लिखा रहेगा कि मेरा जो क्लाइंट है उसने कोई गुनाह नहीं किया है, सारे सेक्शन लगे हैं वो सारे झूठे हैं, एफआईआर जो है वो गलत है। अब बात करते हैं इसमें कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आप लगा सकते हैं। ऐसे कोई भी डॉक्यूमेंट, चाहे वो पेपर हो या तो फिर विटनेस हो, कोई भी आप एविडेंस कोर्ट में लेके जा सकते हैं जिससे साबित हो सके कि आप जो है वो इनोसेंट है, आपने कोई क्राइम नहीं किया है। अब देखिए, इसका झूठी एफआईआर फाइल करने का रीज़न कोई भी हो सकता है। रीज़न जैसे कभी कभी ये कानून जो है वो हमारे प्रोटेक्शन के लिए बना गया है, मगर कोई कोई लोग ऐसे होते हैं जो अपना पावर शो ऑफ करने के लिए आपके खिलाफ गलत एफआईआर रजिस्टर करवा सकते हैं और आपका नाम जो है वो सोसाइटी में खराब भी हो सकता है। अब यहाँ पे लोगों को डाउट होता है कि पुलिस जो है वो आपको अरेस्ट कर सकती है, नहीं कर सकती, क्योंकि जब तक आपका जजमेंट नहीं आ जाता एफआईआर कैंसिल के ऊपर तब तक पुलिस जो है आपके ऊपर कोई भी कार्यवाही नहीं कर सकती। अब ये हो गया चार्जशीट फाइल होने के पहले का मैटर। चार्जशीट फाइल नहीं हुई है तो आप जो है वो सेक्शन 482 ऑफ सीआरपीसी जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं आफ्टर चार्जशीट क्या करना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, क्रिमिनल सीआरपीसी जो है उसमें केस काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। बैरेक में कुछ भी दिया नहीं गया। मैं वकील हूँ, कोर्ट में जाता हूँ, मुझे पता है सारे प्रोविजन क्या है, इसलिए मैंने आपके लिए वीडियो बनाया है। दोस्तों, आफ्टर चार्जशीट आप एक सेक्शन यूज़ करते हैं जिसको बोलते हैं 227 ऑफ सीआरपीसी, जिसको बोलते हैं डिस्चार्ज ऑफ ऑफेंस एप्लीकेशन। अभी यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, ये सेक्शन जो है वो आफ्टर चार्जशीट आप फाइल कर सकते हैं। आफ्टर चार्जशीट मतलब क्या होता है, आपके खिलाफ एक डॉक्यूमेंट होता है, एक एविडेंस होता है जिसमें लिखा गया है कि आपने ये ऑफेंस किया है, ये हमारे पास सबूत है पुलिस के पास। अब आप अपने एप्लीकेशन में ये लिख सकते हैं कि जितने भी जो भी सबूत मेरे खिलाफ है वो सारे के सारे झूठे हैं। आप जो है वो इनसफिशिएंट एविडेंस हो गया, फिर नो एविडेंस हो गया, या तो फिर इन एडमिसिबल एविडेंस हो गया। अगर चार्जशीट में आपके खिलाफ कोई एविडेंस लिखा भी है, गलती से पुलिस ने रिकॉर्ड भी कर लिया, तो आप जो है वो कोर्ट में ओरली भी बोल सकते हैं, एप्लीकेशन भी दे सकते हैं कि मेरे खिलाफ जितने भी एविडेंस है वो सारे के सारे झूठे हैं, मैंने ऐसा क्राइम कोई किया ही नहीं है। आप दूसरे सारे रीज़न भी जोड़ सकते हैं कि मैं उस समय पे वहाँ पे अवेलेबल ही नहीं था, मैं तो कोई दूसरी जगह पे था, वगैरह वगैरह वगैरह। अब तीसरी बात करते हैं, ट्रायल चालू हो गया तो क्या होगा। देखिए दोस्तों, मैंने आपको समझा दिया कि चार्जशीट फाइल करने से पहले क्या होता है, चार्जशीट फाइल करने के बाद क्या होता है, और चार्जशीट फाइल हो गया उसके बाद ट्रायल चालू हो गया तो भी आप एफआईआर कैंसिल करवा सकते हैं, यस करवा सकते हैं। उसके लिए सेक्शन 232 ऑफ सीआरपीसी लिखा गया है, उसमें अक्विटल ऑफ अक्यूज नाम दिया गया है। उसमें भी आप एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं, हाईकोर्ट में जा सकते हैं, हाईकोर्ट में बोल सकते हो कि जो भी मेरे खिलाफ एविडेंस है वो सारे के सारे झूठे हैं। XYZ पर्सन जो है वो उसने मेरे खिलाफ फॉल्स एफआईआर रजिस्टर करवाई है। आप सारे डॉक्यूमेंट जो भी है वो आप दे सकते हैं आपकी बेगुनाही साबित करने के लिए। अब दोस्तों, यहाँ पे बात करते हैं इसमें पनिशमेंट क्या होती है। अगर किसी आदमी ने आपके खिलाफ झूठी एफआईआर रजिस्टर करवाई है तो इसका पनिशमेंट क्या होगा। पनिशमेंट होता है कि नहीं होता, यस होता है। सबसे पहले बात करते हैं 182 ऑफ आईपीसी, उसमें लिखा गया है कि कोई भी आपके खिलाफ झूठी एफआईआर फाइल करवाता है पब्लिक सर्वेंट के बिफोर, उसको बोलते हैं उसको इलीगल काम बोलते हैं। इसको उसके ऊपर एक पनिशमेंट दिया गया, ये एक ऑफेंस है जो इनोसेंट पीपल को फंसाने के लिए किया जाता है।
उसमें आपको सज़ा ये मिलती है 6 महीना और फाइन, या तो बोथ। जो भी जिसने भी आपके खिलाफ एफआईआर फाइल करवाई है, अगर वो झूठी साबित हो गई तो उसको 6 महीने की सज़ा हो सकती है जेल में, फाइन भी हो सकता है, या तो दोनों हो सकता है। अब बात करते हैं कंपनसेशन मिलता है कि नहीं मिलता। अगर समझो किसी ने मेरे खिलाफ एफआईआर फाइल करवा दिया, अब मैं इनोसेंट हूँ, मैंने कोई क्राइम किया ही नहीं है, मगर कभी कभी क्या होता है, कोई कोई बड़ा अथॉरिटी वाला आदमी आ गया और मेरे खिलाफ एफआईआर फाइल कर दी अपनी अथॉरिटी शो ऑफ करने के लिए, तो उसके पास से मैं कंपनसेशन वसूल कर सकता हूँ। यस, कर सकता हूँ। कौन सा सेक्शन बोलता है? 250 सीआरपीसी, उसमें कंपनसेशन के बारे में दिया गया है। अब दोस्तों, कंपनसेशन का अमाउंट जो है वो कोर्ट डिसाइड करती है कि कितना कंपनसेशन आपको मिलेगा। तो दोस्तों, मैंने आपको एक क्विक समरी बता दी है कि आप कोर्ट में क्या कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, मैं आपको फिर से एक समरी शॉर्ट में बता देता हूँ आप क्या कर सकते हैं। 3 चीज़ हो सकती है जब झूठी एफआईआर फाइल होती है। एक तो चार्जशीट फाइल होने से पहले, चार्जशीट फाइल होने के बाद, ट्रायल चालू हो गया तो क्या होगा। ये 3 केस हो सकते हैं। इस तीनों केस में आपको संभाल के रहना पड़ता है, और तीनों केस में अलग अलग सेक्शन यूज होते हैं सीआरपीसी के। सीआरपीसी का जो बैरक है उसमें क्लियरली नहीं दिया गया है। मैं प्रैक्टिकली चीज़ और थियरी दोनों आपको यहाँ पे क्लियर करूँगा। चार्जशीट फाइल अगर नहीं हुई है पर आपको पता चला कि आपके खिलाफ एफआईआर रजिस्टर हुई है, तो आप कौन सा सेक्शन यूज करेंगे? सेक्शन 482 ऑफ सीआरपीसी। उसमें आपको एक एप्लीकेशन देना पड़ेगा अपने वकील के साथ। उसमें आप डॉक्यूमेंट जोड़ सकते हैं कि मैंने कभी कोई गलत काम किया ही नहीं है, ये मेरे पास एविडेंस है। और आपको एफआईआर की कॉपी भी वो एप्लीकेशन में देनी पड़ेगी, जिससे जो जज है, जो कोर्ट है, वो देख सकती है कि आपके खिलाफ कौन कौन से सेक्शन लगे हैं। दूसरी बात करते हैं कि चार्जशीट फाइल हो गया तो क्या होगा। ये दूसरा केस हो गया। उसमें आप कौन सा सेक्शन यूज करके? 227 ऑफ सीआरपीसी। उसमें क्या होता है? डिस्चार्ज ऑफ ऑफेंस एप्लीकेशन। मतलब अभी यहाँ पे क्या होता है, अगर आपने कोई क्राइम किया नहीं है मगर फिर भी सामने वाली पार्टी आपके खिलाफ एविडेंस झूठा मूठा बना के भी एफआईआर रजिस्टर करवा दिया, तो आप जो है वो कोर्ट में जा सकते हैं। उसमें रीजन ये डाल सकते हैं कि चार्जशीट में जो भी एविडेंस है आपके खिलाफ वो सारे झूठे हैं, इनएडमिसिबल है, या तो फिर एविडेंस है ही नहीं। ये तीनों आप अपने डिफेंस में ले सकते हैं। उसके साथ आपको डॉक्यूमेंट भी जमा करने पड़ेंगे, जैसे मैंने आपको पहले बताया, और एफआईआर की कॉपी भी आपको देनी पड़ेगी। अब तीसरा केस हो गया, ट्रायल चालू हो गया तो क्या होगा। देखो, ट्रायल चार्जशीट फाइल होने के बाद होता है। ये इसको बोलते हैं क्रिमिनल ट्रायल। मतलब क्रिमिनल केस का जो फर्स्ट डे सेकंड डे होता है, डेट मिलती है, अक्यूज अपीयर होता है वगैरह, उसको बोलते हैं ट्रायल। ये मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ। तभी ये हो गया तो क्या होगा, तभी आप एफआईआर रजिस्टर जो हुई है वो कैंसिल करवा सकते हैं। यस, करवा सकते हैं। उसके लिए 232 ऑफ सीआरपीसी सेक्शन आप अप्लाई कर सकते हैं, अक्विटल ऑफ अक्यूज। मतलब आप ट्रायल चालू होने के बाद आप ये सेक्शन अप्लाई कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये काफ़ी टेक्निकल मैटर है। एफआईआर जो है वो झूठी होगी तो आप ज़रूर बच जाओगे। एफआईआर झूठी होती है तो उसमें आपका रेपुटेशन डाउन होता है, सोसाइटी में आपकी रेपुटेशन कम हो जाती है, आपकी जॉब भी जा सकती है। तो ऐसे में जो आम आदमी है उसको कानून के बारे में पता नहीं होता। हम पढ़े लिखे लोग हैं, एडवोकेट है, तो ये सारी चीज़ें हम सिंपल लैंग्वेज में लोगों की तरफ पहुंचाते हैं। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। शुक्रिया।